हेलो दोस्तों, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी फिट फाट हूँ, बल्कि मैं तो पूरा मज़ा ले रहा हूँ जंगल का और नेचर का। आज आपके साथ बड़ी डिफरेंट, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे कि लायन, लेपर्ड, टाइगर वगैरह, जो कार्निवोर्स हैं, गोश्तखोर हैं, उनकी राय इंसानों के बारे में क्या है, या वो जब वो मैन ईटर बन जाते हैं, आदमखोर बन जाते हैं, तो वो इंसानों को किस तरह लेते हैं, इंसानों के साथ किस तरह डील करते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जानवरों के मतलब हमारा एक कंसेप्ट बना हुआ है, कुछ चीज़ें हमने अज्यूम की हुई हैं कि किसी जानवर की सेंस ऑफ स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, किसी की जो हेयरिंग की सेंस है वो बड़ी कमाल है, और किसी की देखने की जो सेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जानवर भी तो सोचता होगा इंसान के बारे में कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, या आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है जब आप ऐसे एरिया में रहते हो या ऐसे जंगलों में आप जाते हो जहाँ पे लेपर्ड या टाइगर हो या कोई आदमखोर जानवर हो, तो आप किस तरह उससे बच सकते हैं। आपकी वो कौन सी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप उसको यूज़ में ला के आप अपना बचाव कर सकते हैं। जानवर होते हैं दो तरह के, एक वो जो भाग के अपने शिकार को गिराते हैं, जैसे कि कुत्ता है, गीदड़ है, हाइना है, वुल्फ है। तो इन जानवरों से इंसान को वैसे भी ख़तरा नहीं होता और ना ही ये मैन ईटर बनते हैं। दूसरी किस्म के जानवर वो होते हैं जो अपने प्रे को स्टॉक करते हैं, घात लगा के चोरी चोरी उनका पीछा करते हैं और प्रे को खबर भी नहीं होती और उनके ऊपर झपटते हैं और उनका शिकार कर लेते हैं। इन जानवरों में लायन होता है, टाइगर और लेपर्ड, और यही जानवर मोस्टली मैन ईटर्स बनते हैं, आदमखोर बनते हैं। एक ऑर्डिनरी लेपर्ड, टाइगर या फिर लायन कभी भी मैन ईटर नहीं बनता, क्योंकि इन जानवरों की फूड चेन में ह्यूमन नहीं है। उन्होंने कभी भी इंसान को खाया नहीं होता। जो उनकी माँ ने नेचुरल जो उनका प्रे होता है उसी पे उनको फीड करवाया होता है, इसलिए वो मैन ईटर नहीं बनते। लेकिन अगर किसी भी वजह से वो मैन ईटर बन जाते हैं तो फिर चीज़ें बड़ी कम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो फिर जो वो मैन ईटर है वो इंसान के साथ कैसे डील करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंसानों की सेंस ऑफ स्मेल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस लिमिटेड सी है। लेकिन ये जो जानवर होते हैं या जो मैन ईटर जब इंसान का पीछा करता है तो वो इस चीज़ को ज़्यूम करके करता है कि इंसान की सेंस ऑफ स्मेल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि वो अपने नेचुरल प्रे के बारे में मुहतात होता है, बार्किंग डियर के बारे में या सुअर के बारे में या सांभर के बारे में, तो उनकी सेंस ऑफ स्मेल अच्छी है। तो वो टाइगर यही अज्यूम करेगा, वो लेपर्ड या मैन ईटर जो भी जानवर है वो यही अज्यूम करेगा कि इंसान की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो जानवर होते हैं जब अपने नेचुरल प्रे को भी स्टॉक कर रहे होते हैं, उनका पीछा कर रहे होते हैं, घात लगा रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखते हैं कि जिस तरफ से हवा जा रही है, अगर उनका प्रे आगे है और हवा पीछे से आ रही है तो वो इस डायरेक्शन से उनका पीछा नहीं करेंगे, बल्कि वो किसी दूसरी डायरेक्शन से करेगा ताकि हवा के साथ उसकी जो स्मेल है वो उसके प्रे तक ना चली जाए और वो अलार्म ना हो जाए। इसी तरह अगर आप लेपर्ड की या टाइगर की टेरिटरी में हैं या जिस जगह पे मैन ईटर एक्टिव है उस एरिया में है, तो आप दो चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। अगर आप जंगल में हैं, बैठे हैं या चल रहे हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उस तरफ से आपको कोई ख़तरा नहीं है। और अगर आप एक इस तरफ जा रहे हैं, सामने आपकी नज़र है, तो ना ही जानवर जो है इस तरह का वो घात लगाते वक्त सामने से हमला करता है, वो उस डायरेक्शन से हमला करता है जिस तरफ आपका ध्यान नहीं होता या आपका फोकस नहीं होता। तो जिस तरफ से हवा आ रही है एक डायरेक्शन, तो वो आपकी क्लियर है। दूसरा, जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं तो वो आपकी डायरेक्शन क्लियर है। तो फिर आपने ख्याल रखना है अपनी उन दो डायरेक्शन का, अगर वो लेफ़्ट और राइट है तो आपने उस तरफ ज़्यादा फोकस रखना है। और अगर कोई इस तरह का जानवर आपका पीछा भी कर रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि आप मुहतात हैं, आप अलार्म में, तो वो आप पे नहीं झपटेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी बात ये कि जब कोई लेपर्ड मूव कर रहा होता है तो आसपास जंगल में जो दूसरे जानवर होते हैं वो भी अपनी अलार्म कार दे रहे होते हैं, वो भी दूसरे जो जंगल फॉक्स हैं उनको अलर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप जंगल बैबलर को सुन रहे हैं या ट्री पाई के आसपास आपको आवाज़ें आ रही हैं, वो मूव कर रही है, या आप जो जंगली मुर्गे हैं, क्लीच फीजेंट, वो उनकी चैटरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, या बार्किंग डियर की आपको बार्क सुनाई दे रही है, तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लेपर्ड है या टाइगर है वो मूव कर रहा है। तो आप अपने आसपास इन जानवरों की अलार्म कॉल से, और दूसरा जो मैंने आपको बताया है हवा की डायरेक्शन, वो जिधर से आ रही है उधर से आप क्लियर हैं। क्योंकि अगर जो जानवर है वो यही समझता है कि इंसान की सेंस ऑफ स्मेल अच्छी है, वो फिर आपको उस हवा वाली साइड से आपका पीछा नहीं करेगा। तो फिर यही है कि जंगल में जब आप बैठे होते हैं या आप जा रहे होते हैं तो इन चीज़ों का आप अगर थोड़ा सा मुहतात रहें, अपने आसपास थोड़ा सा आप
आवाज़ें निकालते रहें, थोड़ी सी हरकत करते रहें, तो आप किसी भी हमले से महफूज रह सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेध्यानी से ना इधर देखते हैं ना उधर, बस एक सीधा जा रहे हैं, तो आप पे हमला भी हो सकता है, कोई भी जानवर आप पे झपट सकता है।